गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक मेथड हमने पढ़ ली थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ी थी। और आज की हमारी मेथड है 2 नंबर मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो नॉर्मल प्रॉफिट और 2 नंबर एवरेज प्रॉफिट, या किसी फर्म का वास्तविक प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट, और एक होगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 3 चीजें हैं। पहला है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जैसे कोई फर्म है और उसकी पूंजी है मान लो 1 लाख रुपए। ठीक है, और नॉर्मल जो रेट है ऑफ रिटर्न वो 10% है। तो इस हिसाब से इस फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 1 लाख का 10%, यानी कि 10,000। ये तो हुआ नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, दूसरा है एवरेज प्रॉफिट, जो हमने पहली विधि में सीखा था। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में जैसे किसी फर्म के 3 साल है या 5 साल पीछे के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो उनका एवरेज निकालना, वो होता है एवरेज प्रॉफिट। इसको हम सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं और वेटेज से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, दूसरा हो गया एवरेज प्रॉफिट। या क्वेश्चन में कोई फर्म है तो उसका वास्तविक प्रॉफिट किसी साल का दिया हुआ हो सकता है, यानी कि रियल प्रॉफिट भी दिया हुआ हो सकता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद में देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, कि जो एवरेज प्रॉफिट आया, एवरेज प्रॉफिट या किसी फर्म का रियल प्रॉफिट, इसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट आया वो घटा देते हैं। ठीक है, तो जो आता है वो सुपर प्रॉफिट आता है। यानी कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट कमाती है या नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो प्रॉफिट कमाती है, वो जो प्रॉफिट होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। उसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो अब गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? गुडविल की कैलकुलेशन होगी सुपर प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब जैसे कोई फर्म है वो साल में 18,000 का प्रॉफिट कमा रही है, यानी उसका रियल प्रॉफिट कितना है 18,000, और उसकी पूंजी है 1,50,000। यानी कोई भी फर्म है 1,50,000 की पूंजी लगा के 18,000 का प्रॉफिट कमा रही है, और नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। ठीक है, तो अब देखो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, कि इसका जो रियल प्रॉफिट है वो तो है 18,000, और 1,50,000 की पूंजी पर इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, यानी 1,50,000
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो इस हिसाब से देखें तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 15,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, रियल प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट, जो कि कितना है 3,000। अब कहते हैं गुडविल की कैलकुलेशन 3 ईयर्स ऑफ परचेज करनी है तो हो जाएगी 9,000। अगर कहते हैं 5 ईयर्स ऑफ परचेज करनी है तो हो जाएगी 15,000। इस हिसाब से करनी है। ठीक है, जैसे द बुक्स ऑफ ए बिजनेस शोड दैट द फर्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन दिसंबर 31/12/2015। किसी फर्म की कैपिटल है 5 लाख। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसके बाद में देखो एंड द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर 2010 में 40,000 है, 2012 में 50,000 है, 2013 में 55,000, 2014 में 70,000 और 2015 में 85,000। ये क्वेश्चन में दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज के हिसाब से गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। सुपर प्रॉफिट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जितना आएगा उसका 3 ईयर्स परचेज करना है, यानी गुणा 3 करना है। गिवन दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। ठीक है, तो एक तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा 5 लाख की कैपिटल का 10%, यानी कि 50,000। ठीक है, और पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो हम इनका क्या कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज जैसे कि 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000 बट्टा 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो जाएगा आपके 3 लाख, इनकी टोटल हो जाएगी बट्टा 5, यानी कि कितना आया 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, एवरेज प्रॉफिट 60,000, यानी फर्म नॉर्मल तरीके से 50,000 रुपए कमा सकती है, जो कि फर्म कमा रही है एवरेज 60,000 पर ईयर। तो इसका सुपर प्रॉफिट जो होगा वो होगा नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो प्रॉफिट कमा रही है, यानी कि 60,000 माइनस 50,000 बराबर 10,000। ठीक है, अब नंबर ऑफ यस परचेज कितना है 3, तो गुणा 3, तो गुडविल की वैल्यू आएगी 30,000। ठीक है, इसी तरीके से हम एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अन्नू एंड बेनू इज रुपीज 1 लाख। पूंजी कितनी है 1 लाख। ठीक है, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर है वो है 15%, यानी 1 लाख को अगर मार्केट में दें तो 15% ब्याज मिलता है। ठीक है, एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स रुपीज 6,000 ईच, यानी इन दोनों की 6,000 प्लस 6,000 ये इनकी सैलरी है। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर रुपीज 30,000, 36,000, 42,000।
ठीक है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी पिछले 3 सालों का जो प्रॉफिट दिया इनका एवरेज, फिर इनका सुपर प्रॉफिट निकालो, फिर गुणा 2। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब देखो एक तो नॉर्मल प्रॉफिट देखना है, यानी इनकी पूंजी है 1 लाख, 1 लाख का 15% नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 15,000, तो नॉर्मल तरीके से 15,000 तो एक ये हो सकता है। और इनको 6,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये यानी कि 12,000 नॉर्मल तरीके से ये कमाया जा सकता है, यानी कि 27,000। ठीक है, मतलब ये दोनों अगर नॉर्मल तरीके से काम करें तो ये इनका रिटर्न है वो नॉर्मल है, इतना तो नॉर्मल रिटर्न होता है। अब इनको रिटर्न हुआ कितना, देखो एवरेज प्रॉफिट हम देखें तो 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42 42,000। ठीक है, ये हो गया आपका 1,08,000, इनका एवरेज बटा 3 यानी कि 36,000। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट आया 36,000, एवरेज प्रॉफिट आया 36,000 और नॉर्मल प्रॉफिट था 27,000, माइनस इनको हम घटाएंगे तब आएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशन यह है सुपर प्रॉफिट, गुडविल की कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट गुणा 2 years बराबर यानी कि 9,000 गुणा 2 18,000। तो ये दूसरी मेथड आज हमने पढ़ी, ये थी सुपर प्रॉफिट मेथड। एक तीसरी विधि होगी, वो होगी कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। ठीक है।